अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ एडिबल लेस। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मैंने कोशिश की है आसान तरीके से आप सबको सिखा सकूँ। ये फॉन्डन केक के डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती है एडिबल लेस। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लिक्विड ग्लूकोज 1 टीस्पून, टाइलोस पाउडर 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, आइसिंग शुगर 1 टेबलस्पून, ये कलर है, हॉट वाटर हाफ कप। ये सिलिकॉन मैट है, लेस का मैट है ये, इसे मैं यूज़ करूँगी। चलिए इसका मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइलोस डालेंगे बोल के अंदर और इसके अंदर हम हॉट वाटर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम फोक की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करेंगे। इसको हम पूरी तरह मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके फिर हम इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये इसके जो लम्स नज़र आ रहे हैं ख़त्म हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसमें जो भी लम्स नज़र आ रहे हैं इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से बीट करती जाऊंगी ताकि सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। इसको बहुत अच्छे से हम बीट करेंगे, इसी तरह मिक्स करते रहेंगे फोक की मदद से, प्रेस करते करते, ताकि इसके बाद जो लम्स हैं ये सारे ख़त्म हो जाएं और ये एक ही कलर का हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाए सारा मिक्सचर हमारा। फोक से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने स्पून की मदद से इसको प्रेस डाउन करते हुए मिक्स किया है और ये ट्रांसपेरेंट हो गया हमारा पूरा मिक्सचर। अब हम बाकी के जो अज्जा इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम कॉर्नफ्लोर और आइसिंग शुगर और साथ ही हम हमारा जो लिक्विड ग्लूकोज है वो ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ी सी फोर्स लगती है, थोड़ी सी मेहनत है। इसको मैंने फोक की मदद से अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि एक जान हो जाएगा और ये वाइट कलर का हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है इसे। हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसमें से हाफ़ अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 कलर की बनाऊँगी लेस। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं पिंक और ब्लैक कलर में यूज़ कर रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून कलर है और इसको मैं मिक्स करूँगी। मैंने लिक्विड कलर यूज़ किया है। ये मैंने मिल्की फूड का पिंक कलर यूज़ किया है। इसके अंदर जेल फूड कलर या लिक्विड फूड कलर ही जाता है, वही यूज़ कीजिएगा। ड्राई पाउडर फॉर्म में मत यूज़ कीजिएगा इसके अंदर। ये देखिए मिक्स हो गया है, बहुत प्यारा कलर आया है। ये मैट है हमारा और इसके अंदर अब मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। ये ब्लैक कलर है, ये मैं तैयार कर लिया था। ये पिंक कलर है। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेना है पेस्ट और इसको हमने पैलेट नाइफ़ की मदद से स्प्रेड करना स्टार्ट करना है, लेकिन ख़्याल रखना है कि अच्छे से फिल हो प्रेस करते हुए।
बहुत अच्छे से। ये देखिए आप मेरे हाथ का कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, अपने नाइफ़ को यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए आप मेरे हाथ की मूवमेंट देखिए, मैं किस तरह से इसको फिल कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने इसको फिल करना है अच्छी तरह। कोई भी कोना नहीं रहना चाहिए, ध्यान से देखकर, क्योंकि अगर वो छूट जाएगा तो लेस हमारी वहीं से ब्रेक हो जाएगी। बहुत अच्छे से अप्लाई करें। और ये ऊपर जितना भी लगा हुआ है ये आप स्क्रेपर की मदद से, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि स्क्रेपर की मदद से फिर हम इसको साफ़ कर लेंगे सारा। जितना भी एक्सेस हमारा मिक्सचर है उसको हम स्क्रेपर की मदद से हटा देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो हमारी जो लेस है वो क्लीन नहीं निकलेगी। देख लीजिए अच्छे से फिल हुआ है। ये 2 लाइंस को मैंने पिंक कलर से फिलअप कर दिया था, और बाकी की जो 2 लाइन है वो ब्लैक कलर से मैं करूँगी फिल। ये देखिए स्टेप मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। आप हाथों की मेरी मूवमेंट देख लीजिएगा, इस तरह से हमें इसको फिल करना है। अच्छा, एक ही मैट पे 2 कलर बना रही हूँ तो ध्यान से कि एक के ऊपर एक दूसरा कलर ना चढ़ जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब आप लेस को फिल कर दें उसके बाद आप स्क्रेपर की मदद से इसको हटा दीजिए, जो एक्स्ट्रा हमारा मिक्सचर है। आराम से हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ उसके ऊपर मैं। प्रेशर देंगे तो वो अंदर से निकल कर आ जाएगी, तो प्रेशर नहीं देना है आप लोगों को, बिल्कुल हल्के हाथ से हटा दीजिए उसको। ये फिल हो गई है और अब मैं इसको ड्राई करने के लिए रख रही हूँ 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये ड्राई हो जाएगी तो। ये देखिए हमारी लेस ड्राई हो चुकी है। इसको आप टच करके देखेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि ड्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकालना शुरू करेंगे, किनारों पे से हल्का हल्का सा उठा के, और बिल्कुल हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से हम निकालेंगे इसको। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ये ड्राई करेंगे तो इसको हम फ़ैन में ड्राई नहीं करेंगे, इसको आप एसी में ड्राई नहीं करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है आपको। और पंखा ना चल रहा हो जहाँ पे भी रखें। और गर्मियाँ होंगी तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे इसे ड्राई होने में। ये अभी ज़रा ठंडा मौसम है तो ये मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हैं और ये ड्राई हो गई है। देखिए इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता से निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ही निकालना है आप लोगों को, ताकि ये ब्रेक ना हो कहीं से। थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और निकालिए। देखिए इतनी खूबसूरत हमारी लेस बनी है, फ्लेक्सिबल भी है। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है। बहुत खूबसूरत बनी है ये लेस हमारी। अब बाकी की लेस भी हम निकाल लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह से निकालना स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर पे से थोड़ा सा उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता से हम
निकालना से स्टार्ट करेंगे। एहतियात के साथ निकालिएगा। आराम आराम से निकालिए ताकि ये ब्रेक ना हो बीच में से। हम इसी तरह से सारी लेसें निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं ये कितनी खूबसूरत हमारी लेसेस बनी है। ये देखिए मैंने सारी लेसेस निकाल ली हैं मैट पे से। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये केक पे लग के तो और भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये मेरी पुरानी लेसेस हैं जो मैंने 2 महीने पहले बनाई थी। मैं आपको बताती हूँ। ये आप इस तरह से पेपर के अंदर करके रखेंगे, स्टोर करके बॉक्स के अंदर, एयर टाइट बॉक्स के अंदर पेपर में करिएगा, एक के ऊपर एक करके रखिएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 महीने के बाद भी कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। ये अभी तक ऐसी है ये लेस मैंने बनाई थी। ये देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।